शिव के अवतार हनुमान जी, उनको इस फिल्म में बिल्कुल जोकर बना दिया है, प्रतिबिंब होता है। रावण का जो रोल है वो देखने से लगता है कि ये आक्रांता है, ये बाबर का रोल कर रहा है। को अब हनुमान जी का कहां से ऐसा भेष बताया गया है जो चमड़े का बेल्ट पहने हैं? इसका जो टीजर दिखाया गया है, लगता है कि इसमें सेंसर बोर्ड का हाथ है, और सेंसर बोर्ड सरकार द्वारा संचालित होती है। जब तक सेंसर बोर्ड हस्ताक्षर नहीं करता है, स्वीकृति नहीं देता है, तब तक किसी टीजर नहीं दिया जाता है। हर हो रहा है, दशाम को बोलने के सलीए नहीं है। जैसे लंग तैमूर आ रहा है, बाबर आ रहा है अयोध्या में मंदिर तोड़ने के लिए। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? ये अयोध्या के संतों की सहिष्णुता का असर है। जिस दिन अयोध्या के संत अपने पुत्र जाएंगे ना, उस दिन की औकात फल जाएगी। शनिवार को इसी राम की पैड़ी से फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज किया गया, और संयोग देखिए, इसी राम की पैड़ी पर आज उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध की वजह रावण का लुक और फिल्म में दिखाए गए तमाम दृश्य हैं। हमारे साथ अयोध्या के कुछ साधु संत हैं, ये बताएंगे कि आखिर विरोध की वजह क्या है। पूरी फिल्म में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनका पूरा जीवन चरित्र मर्यादा से परिपूरित है, मर्यादा का जहाँ नाम आता है वहाँ भगवान का ही नाम आता है। फिल्म में सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी की। माता जानकी को दिखाया गया कि वो झूले में झूल रही हैं, साड़ी का रंग और ब्लाउज की कटिंग, उसके बाद दिखा रहे भगवान उनका हाथ पकड़ रहे हैं। अरे महर्षि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण में कहाँ यह दृष्टांत है? शिव के अवतार हनुमान जी, उनको इस फिल्म में बिल्कुल जोकर बना दिया है। 33 करोड़ देवताओं ने अवतार लेकर उस समय धरती पर थे जो भगवान के आसपास थे। पूरी वानर सेना को एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रावण त्रिकालदर्शी महान शिव भक्त, जो शिव भक्त होता है उसके माथे पर त्रिपुंड होता है। रावण का जो रोल है वो देखने से लगता है कि ये आक्रांता है, ये बाबर का रोल कर रहा है। इसी अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में एक रामायण हो रही है, उसमें भी रावण का रोल जो कर रहा है मुस्लिम है शाहबाज खान, लेकिन उसको देखने से लगता है कि हाँ ये रावण है, त्रिपुंड है, वेशभूषा है। आदि पुरुष फिल्म खुल्लम खुल्ला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का हनन करते हुए बनाई गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस फिल्म पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाते हुए इसके डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अयोध्या में तो टीजर रिलीज हुआ, यहाँ तो जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए, जिस समय फिल्म ये रिलीज हुई उस समय हम लोग अपने पूजा पाठ हवन में थे। अयोध्या धार्मिक स्थल है, लोगों का डेली 1,50,000 लोग आते रहते हैं। उसमें टीजर में कोई अयोध्या का संत नहीं था। यहाँ जो खड़े हैं अयोध्या के संत खड़े हैं, ये विद्वान हैं, ये अयोध्या की शान है। आप 4 भीड़ इकट्ठा करके टीजर कर दें। लेकिन कृति सेनन जो उसकी अभिनेत्री हैं, जो जानकी के रोल में हैं, वो तो कह रही थी कि ये तो इतिहास में है, इनको किरदारों को आप पूछते हैं, इसलिए फिल्म देखिए। भगवान के नाम पर आप गलत चीज़ परोसेंगे वो उचित नहीं है, और हम आपके चैनल के माध्यम से धर्मात्मा शासक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाई जाए और इसके कलाकारों पर, इसके डायरेक्टरों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। चलिए, आपकी बात हो गई। आपका क्या नाम है? दिवाकराचार्य महाराज मेरा नाम है। अच्छा, आपको भी इस फिल्म से कोई आपत्ति है? आपत्ति नहीं, अपितु बहुत ज़्यादा दुख है, और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसमें दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अमर्यादित तरीके से अमर्यादित लोग चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत की दुर्भाग्य है और अयोध्या की धरती की दुर्भाग्य है। 125 करोड़ सनातनियों को भटकाने का कार्य किया जा रहा है, और मात्र ये जो बाइकाट ट्रेंडिंग ग्रुप चल रही है उससे बचने का एक जरिया है, एक तरीका है कि आप अयोध्या में आइए, किसी धर्म स्थल पर जाइए, तीर्थ स्थल पर जाइए, और वहां से एक अमर्यादित पिक्चर को। लेकिन सारी यूनिट तो रामलला के दर्शन करने गई, उसके बाद यहाँ जय श्री राम के नारे लगाए, कहे इतिहास
आप बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखिए आके। देखिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है उसमें। जब आप टीजर रिलीज करते हैं, जब आप किसी पिक्चर का ट्रेलर रिलीज करते हैं, पोस्टर रिलीज करते हैं, तभी जाके जनता को पता चलता है कि वास्तव में इसमें है क्या। अभी वो मात्र 2 मिनट का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें ऐसा लगता है कि जितने भी पात्र हैं वो बर्बर आक्रांता तैमूर, ये जो रावण बना है, ये इसने अपने एक औलाद को जन्म दिया जिसका नाम रखा तैमूर। व्यक्तिगत ना जाए। जी बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत पे नहीं जाता हूँ। 14वीं ईस्वी पूर्व तैमूर लोहार लंगड़ा करके एक बर्बर आक्रांता हुआ जो भारत का सबसे क्रूर आक्रांता माना जाता है। रावण के लुक को लेके आपको दिक्कत है? जी बिल्कुल, रावण नहीं अपितु राम जो उसमें हनुमान जी बने हैं उनको, अब हनुमान जी का कहाँ से ऐसा भेष बताया गया है जो चमड़े का बेल्ट पहने हैं। अरे हनुमान जी का इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन है, कंचन सुवन केसरी नंदन है ना, कानन कुंडल कुंचित केसा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, उसमें जो है चमड़े का बेल्ट पहना दिया गया है। राम जी को युद्धस्थ जब दिखाया गया तो चमड़े का जो है तृणपात दिखा दिया गया, चमड़े का वो खड़ाऊ पहने हैं, चमड़े का चप्पल पहन के उनको युद्धस्थ दिखा दिया गया, युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी को इस प्रकार से दिखाया गया एकदम पूरा अमर्यादित तरीके से। जो रावण जो है लोकपति माना जाता था, इतना प्रकांड विद्वान माना जाता है, आज भी जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, ऐसे शिव तांडव की जो है हम लोग अनुरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, पाठ इत्यादि हवन इत्यादि में उसको प्रयोग में लाते हैं। राम और रावण में सिर्फ अंतर जानते हैं क्या था? राम जी जो है सबको बहन और माँ के रूप में देखते थे और रावण सिर्फ अपनी और बहन और माँ को माँ के रूप में देखता था। लेकिन आपत्ति किन किन बिंदुओं पे है आपको? आपत्ति देखिए, सबसे प्रथम बात, आदि पुरुष इन्होंने राम दिया जो भगवान राम जी के जीवन पे आधारित करके बताया गया, जो बिल्कुल भी भगवान के जीवन पर आधारित नहीं है। सिर्फ सनातनियों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाकर इस पिक्चर की सस्ती लोकप्रियता लूटना चाह रहे हैं कुछ हास्यपद कलाकार, जो वास्तव में कलाकार नहीं है। कलाकार वो होता है जो उस कलाकृति को पर्दे पर उतार दे, ये कोई कलाकारी नहीं है। हनुमान जी को जनेऊ नहीं पहनाया गया, कुंडल नहीं पहनाया गया, चमड़े का पट्टा बांध दिया गया। राम जी को विभीषण के द्वारा पूछे जाने पर कि हे नाथ, आप तो चप्पल भी नहीं पहने हैं, खड़ाऊ भी नहीं पहने हैं, आपके पास कोई जो है छत्र नहीं है, कोई चवर नहीं है, कोई अंग वस्त्र नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, आप कैसे इस महाबली वीर के सामने युद्ध करेंगे? तो जिस प्रकार से राम जी ने यानी कि जो रामचरितमानस और रामायण में जो लिखा गया है उस तरह से नहीं, उसमें छेड़छाड़ लग रही है आपको? बिल्कुल एकदम छेड़छाड़ और एकदम भिन्न है, और ये वास्तव में ये हमारा इतिहास नहीं है, ये छेड़छाड़ लग रही है। पूरी फिल्म को जो है इस तरह परोसा गया कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी भाव से देखेगी। बताया तो कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके डायरेक्टर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। आखिर पूरे देश में हमारे राम ही एक ऐसे हैं जिन पर जो मन में तो आप परोस दें, समाज उसको देखे। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी भविष्य में ऐसे प्रचलन। ये कार्रवाई की बात हो रही है तो साथ में बहुत ज़्यादा आप तो अयोध्या में बड़े मुखर रहे हैं, आप भी मुखर हैं जी। इसका जो टीजर दिखाया गया है लगता है कि इसमें सेंसर बोर्ड का हाथ है, और सेंसर बोर्ड सरकार द्वारा संचालित होती है। जब तक सेंसर बोर्ड हस्ताक्षर नहीं करता है, स्वीकृति नहीं देता है, तब तक किसी टीजर नहीं दिया जाता है। तो क्या सेंसर बोर्ड के लोगों को रहना चाहिए इसमें? क्या यहाँ जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं एकदम आतंकवादी के रूप में, एकदम कहना मुझे अफसोस नहीं होगा, एकदम आतंकवादी के। अयोध्या में अगर धार्मिक कोई टीजर दिखाया जाए तो कम से कम अयोध्या के वरिष्ठ संतों को आमंत्रण करना चाहिए, वरिष्ठ संत वहाँ पे आके बैठें और देखें। मुझे वो इतिहास याद है जब यहाँ पर प्रथम बार रामलीला नववर्ष शुरू हुआ और तुम नित्य गोपाल दास मैं और आपको आपत्ति फिल्म से है कि आपको ना बुलाने से? नहीं, बहुत बड़ी आपत्ति है। फिल्म से आपत्ति नहीं है, उनके करैक्टर से आपत्ति है। नाना प्राण निगमागम कुछ अन्य ओपी, नाना प्राण निगमागम में गाया गया है, लेकिन यह कि इनके रावण ड्रोन से आ जाए और राम माँ जानकी का चिरहरण कर रहा है, द्रौपदी हरण हो रहा है। दशांग को बोलने के सलीए नहीं है, जैसे लंक तैमूर आ रहा है, बाबर आ रहा है अयोध्या में मंदिर तोड़ने के लिए। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? ये अयोध्या के संतों के सहिष्णुता का असर है। जिस दिन अयोध्या के संत अपने पुत्र जाएंगे ना, उस दिन की औकात फल जाएगी। ये वही आक्रांता के लोग भेजे जा रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी के लोग भेजे जा रहे हैं, किसी तरीके से आतंकवादी लोग आ रहे हैं राम के चरित्र को दूषित
कर रहे हैं, रावण के चरित्र दूषित कर रहे हैं, विभीषण चरित्र रहे हैं। इस कारण जो है इसका विरोध होना चाहिए, और विरोध तब होना चाहिए, ये सेंसर बोर्ड के ऊपर विरोध होना चाहिए, सेंसर बोर्ड को दंडित करना चाहिए कि आपने कैसे सेंसर पास किया है। आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बोल रहा है कि रामायण का अनुरूप नहीं है, तो सेंसर बोर्ड क्या पाकिस्तान का क्या, सेंसर बोर्ड क्या अमेरिका है क्या, सेंसर बोर्ड क्या चाइना है क्या? तब आप क्या कर रहे थे? तमाशा बना के रखे हैं आप लोग नहीं देखते हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर देखे और पहले जो है प्रधानमंत्री देखे, राष्ट्रपति देखे, उनका सेंसर हो। टीम तो जय श्री राम के लगातार नारे लगा रही थी। या टीम जो थे, ये सब जो टीम थे भैया सुन लेना, ये जो टीम के लोग थे इसमें एक भी साधु नहीं था, एक भी संत नहीं था। डरबस तो लंका के लोग भी राम राम बोलते हैं जब हनुमान की गदा गूंजती है। निश्चित तौर से ये षड्यंत्र है अयोध्या के ऊपर, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। मैं किसी पार्टी नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर से हूँ इसमें दोष राष्ट्र भारत की सरकार का है, सेंसर बोर्ड का है, जिसने इसको करपात्री जी की नज़र में सेंसर बोर्ड सबसे बड़ा इसमें कल्पित है। तो आप तो युवा संत हैं, आपको भी लगता है कुछ इस तरह? देखिए, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जिस प्रकार से धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है, यह अत्यंत दुखदायी है। और हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर जिस प्रकार से आक्षेप किया जा रहा है, यह अत्यंत दुखदायी। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो है फिल्म को बैन करना। आपकी बात समझ गए, आप भी विरोध के सुर में खड़े? नहीं, हम नहीं खड़े, हम तो दर्शन करने। अच्छा, ठीक है। तो ये अयोध्या के वो संत हैं जो खास तौर पर के ये टीजर रिलीज के मौके पे तो नहीं थे, लेकिन टीजर रिलीज होने के बाद जब इन्होंने कहीं ना कहीं से टीजर देखा या उसके बारे में सुना, तो विरोध का ये स्वर यहाँ से मुखर हो गया। ये वही राम की पैड़ी है जहाँ टीजर रिलीज होता है, सारे के सारे लोग बैठे होते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, फिल्म अभिनेत्री समेत सारे लोग ये कहते हैं कि जो रोल है हमने निभाया है, उस पात्रों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, पूछते हैं और इतिहास के हिस्से भी हैं, इसलिए फिल्म को देखिए। लेकिन अब इन्हीं बातों को लेके अयोध्या के संत मुखर हैं और अपनी आवाज़ उठाते हुए कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरी फिल्म को बैन करना चाहिए। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और विरोध का स्वर कहीं फिल्म को हिट करा देता है या फिल्म इस विरोध के उसमें फंस के रह जाती है, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो विरोध के स्वर अयोध्या से उठे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी फिल्म अयोध्या पर ही और राम के अपने जीवन पर ही आधारित है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।